अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 9 तो 15 मई 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम वजह के 12वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से नागहानी यानी एमरजेंसी कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, हालात में रुकावटें आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, जिनसे बचने के लिए आपको खासी पॉजिटिव और सॉलिड बेस्ड जो है वो प्लानिंग करने की ज़रूरत पेश आएगी। इसके लिए बी केयरफुल, अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 15 मई को मरीज जोल मुकाबला के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बहस व तकरार से गुरेज करना होगी। क्यों कि अगर आप बहस व तकरार करेंगे ज़हनी तौर पर थक जाएंगे, कहीं और फंस जाएंगे, डी ट्रैक हो गए तो मामला कुछ के कुछ हो जाएंगे। और ऐसे कामों में फिर क्या होता है कि आपके जो जारी काम है उनमें रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, मेंटली आप स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो है सामने आएगा, तो उससे आपकी जो है वो हेल्थ इशू भी सामने आ सकता है, आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। लेकिन आपको अपने मसाइल को हल करने की कोशिशों को जारी रखना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मई को बाज़ अहम मुआहदों पर दस्तखत कर सकेंगे। 10 मई को सरमायाकारी में आप अपनी कुदरती सलाहियतों की वजह से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 11 मई को दोस्तों से उलझने से गुरेज कीजिएगा और अपना रवैया सही रखिएगा। 12 को अपनी ज़ाती या निजी मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर सकेंगे। 13 मई को बेरोज़गार अफराद को रोज़गार के मौके मुयसर आ सकेंगे। 14 मई को खरीद फरोख्त के उमूर जो है आपकी खासी तवज्जो के मुस्तहकम जो है वो रहेंगे। 15 मई को ज़राए आमदन यानी अपनी आमदनी के ज़राए या वसाइल बढ़ाने के लिए आपकी तवज्जो जो है वो सरमाया की तरफ टिल्ट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। तो लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वेदर वो आपको सपोर्ट करती है, आपके लिए बेनिफिशियल है, या इन फ्यूचर वो आप उससे क्या गेन कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके जहन में, आपको माइंड क्लियर है, तो देन ओके, फिर आप जो दिल करे आप कर लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के आमदन वो 10 और 14 में, जबकि मनफी असरात का आमदन या एहतियात तलब दिन जो है वो 15 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोल तमाम जायजा के 11वें घर में रुजत का हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से समाजी उमूर जो हैं आपके या हल्का अहबाब से आपकी वाबस्ता जो तवक्कुआत हैं यकीनन वो मायूसी में नहीं ढलेंगी और वहाँ से आपको कोई कामयाबी की उम्मीद मिल सकती है, नवीद आपको खुशी की सुनाई जा सकती है। इसके साथ साथ हालात में पॉजिटिव जो है वो तब्दीली आने की वजह से अजीज़ कार से भी आपको खुसूसी तावन हासिल हो सकेगा। आपका ज़ैलिया यूरेनस तमाम जायजे के तीसरे घर में ही विराजमान रहेगा। 15 मई को मरीख जोहर मुकाबला होने की वजह से कोई परेशानी लाहक हो सकती है, बीमारी जो है वो आ सकती है, और इन चीज़ों से बचने के लिए आपको इस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको सदकात देना होंगे, और जो सियारकान की जो नहूसत है उससे बचने के लिए जो दुआ होती है जिसको अजीमत कहा जाता है, अगर वो आपको मिल जाए तो ज़रूर पढ़िएगा, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मई को आपको अपने मसाइल हल करने का मौका मिल सकेगा। 10 मई को कानूनी मामलात आपके हक में होंगे, जबकि समाजी मामलात में आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। 11 मई को फजूल खर्ची से इज्तनाब कीजिएगा। 12 को सफ़र का कोई प्रोग्राम बना सकेंगे। 13 मई को मुलाजमत के सिलसिला में दरपेश मसाइल जो हैं उनको हल करने में कामयाब होंगे। 14 मई को आपकी सेहत जो है उसकी बेहतरी के लिए आपको ख़ास तवज्जो देना होगी, तवज्जो मबजूल करना होगी, अपने बारे में आपको केयरलेस नहीं होना चाहिए। 15 मई को बच्चों के मामलात में एहतियात से काम लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन हैं वो 10 और 14 मई, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 15 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम जायजे के 6ठे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से मातहत अफराद से फ़ायदा के हसूल और इज़्ज़त का हसूल, दोनों चीज़ों का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि मुलाजमती जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अंजाम देने में कामयाब रहेंगे। आपका ज़ैली हकम नेपच्यून भी बदस्तूर ताले में मौजूद रहेगा। 9 और 10 मई को अतारद नेपच्यून तरबी के बायस आपको अपनी सोच को खासा पॉजिटिव रखना होगा, जब वरना जो भी आप काम कर रहे हैं वो समझे वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि इसके सिवा आपको कुछ हासिल होने का नहीं है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपकी डायरेक्शन सही होगी, तो यकीन बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब रहेंगे।
मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मई को काम और मेहनत से मुतल्लिक़ अमूर एहतियात तलब रहेंगे। 10 मई को आपकी ज़ाती तरक्की हो सकती है। 11 मई को अपनी पसंद की अशिया की खरीदारी के लिए आपको ज़्यादा वक्त दरकार होगा। 12 मई को आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। 13 मई को सरमायाकारी के मौके मुयसर आ सकेंगे, जबकि तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। 14 मई को अफसरान वाला का ताउन शामिल हार जो है वो रहेगा। 15 मई को दूसरे अफराद से आपकी ज़हनी इख्तिलाफात पैदा होने का खदशा लाहक हो सकते हैं, इसलिए ऐसे मौके पे आपको बहस व तकरार से यानी क्रॉस टॉक से गुरेज करना चाहिए। जो कोई कर रहा है वो करे, जो बोलता है बोले, आप चुप करके अपना काम कीजिएगा। आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा पीसफुल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साज़ असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 9 और 10 मई के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में ख़ास तौर पर मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ। हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ नई स्टार मूड्स, कुछ नए हालात वाक़यात और कुछ नई बातें और कुछ नई गपशप, कुछ नई मुशावरत के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।